ऐसी कृपा कर दो कि हमारा देहाभिमान गलित हो जाए। रोज मैं सोहनी लेकर के सार्वजनिक स्थलों पर सोहनी लगाऊं, सार्वजनिक, जहां हमारा सेवा का भाव देह भाव को गलित करता है। परिक्रमा मार्ग है, जहां बहुत से लोग एकत्रित होते हैं, जहां बहुत से लोग आ जा रहे हैं, वहां की सफाई, ये बहुत बड़ी सेवा धाम की है, सोहनी सेवा। पर वो देहाभिमान ऐसे लाभ को नहीं लेने देता। एक आदमी करोड़ों रुपए का दान करे और एक आदमी जहां से सब लोग निकलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, ऐसी जगह सोहनी लगा दे, उसकी समानता नहीं कर सकता, सोहनी लगाने वाले की समानता। क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं रहेगा कि मैं 1 करोड़ दान किया, लेकिन जो सोहनी लगा रहा है उसको रोना आएगा, दैन्यता आएगी, रज उड़ेगी, उसके शरीर में लगेगी, सारे पाप नष्ट होंगे। ये रज ब्रह्मेश्वर आदि शुद्ध रूह पदारविंद की है, प्रियाजू की रज है, चरण रज। ये आपके हृदय को प्रेम प्रकाशित करने में बिल्कुल निर्मल कर देगी, योग्य बना देगी। अगर धाम आए हो तो कहीं भी 4 हाथ सोहनी जरूर लगा दो, तुम्हारा सौभाग्य होगा। यहां गंदगी मत फैलाओ, ये प्रियाजू का महल है, यहां जो भूल चूक से गंदगी फैला देते हैं उसको साफ कर दो, बड़ी कृपा होगी आपके ऊपर, बड़ी कृपा होगी यदि ऐसा आप करेंगे। पर वो देहाभिमान नहीं करने देता, धूल लग जाएगी। जो तुम्हारे कर्मों की धूल चटाने के लिए तैयार है, उसको मिटाने के लिए ये ब्रज धूल है। जैसी भट्ट धूल धूसर तन ये आशा और धार। बड़े वो महान भाग्यशाली हैं जिन्होंने ब्रजरज के द्वारा समस्त कर्म बंधनों को छिन्न भिन्न कर दिया है। ये जल्दी समझ में नहीं आएगा। ब्रजरज लगाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी पापात्मा को। देखते हैं कि अगर ऐसे हुआ भी तो ऐसे ब्रजरज लेकर ऐसे लौटने की, लगाने की, ये बहुत महापुरुषों के गूढ़ वचन है। रज का जरूर सेवन कीजिए, बहुत प्रार्थना, ये अमूल्य। समस्त ब्रह्मांडों में कहीं भी ब्रजरज की समानता करने वाली, कहीं की रज की महिमा नहीं कही गई, ब्रजरज की महिमा वर्णन की गई। स्वयं श्री भगवान 1 वर्ष तक शास्त्रों वचनों का रूप धारण करके संपूर्ण ब्रज 84 कोष की रज का स्वाद लिया। जब ब्रह्मा जी ने अपहरण किया तब भगवान ही स्वयं बछड़े बने। ये रज बहुत अपार करुणामयी है। सोहनी लगाने से स्वाभाविक ही रज का अभिषेक हो जाता है। और प्रिया जो देखती कि मेरे महल की टहल कर रहा है, बहुत कृपा होगी। संपूर्ण वृंदावन, संपूर्ण ब्रज हमारे प्रभु का निज घर है, निज घर है। कहीं भी सोहनी लगा रहे हो तो प्रभु के घर में लगा रहे हो। अम्बरीश जी और दुर्वासा जी, अगर साधना में देखा जाए तो दुर्वासा की समानता कदापि त्रिभुवन में कोई बिरला ही कर सकता है। अम्बरीश जी की तो बात ही जाने दो। अगर साधन पक्ष में देखो तो दुर्वासा जी, और समर्पण पक्ष में देखो तो अम्बरीश जी। अपने हाथ से सोहनी लगाते हैं, अपने हाथ से पोछा लगाते हैं, चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी। तो सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में है और उनको पता भी नहीं। दुर्वासा जी दूर्वा रस पान करते हैं, केवल वलकल की लंगोटी लगाते हैं, 60-60 हजार वर्ष की समाधि धारण करते हैं। कोई साधारण महात्मा नहीं, लेकिन कहीं न कहीं साधन पक्ष का बल है। और अम्बरीश जी के हृदय में सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, केवल श्री कृष्ण चरणारविंद में
मन अर्पित करके निरंतर चिंतन, दैन्य भाव, ये आत्मसमर्पण बहुत जोर का होता है। ये सोहनी लगाना, प्रभु के लिए पोछा लगाना, ये बहुत बड़ी बात है। देहाभिमान इसी से गलित होता है। कुंजन को नित डोलिबो दीजो, दीजो भोर बुहारी। रोज हम सोहनी लगावें, कहीं ना कहीं लगावें, एक नियम बना ले थोड़ा सोहनी लगाने का। अपने लोगों को का नियम था, पूरा हित धाम को करते हुए परिक्रमा मार्ग मदन टेर के सामने तक ऐसे पूरा साफ कर, पद गुनगुनाते हुए जो सोहनी लगाने में सुख मिलता है ना, अलग अलग स्वाद होता है भजन का। जैसे एक ही खोए को बहुत प्रकार से हम स्वाद लेते हैं, कुछ पेड़ा बना के, कुछ लड्डू बना के, कुछ उसी खोए के विविध प्रकार की मिठाइयां बनती, ऐसे ही भजन का विविध स्वाद है। माला लेकर एकाग्रता पूर्वक जप करना, सत्संग सुनना, सोहनी पोछा लगाना, भगवत सेवा करना, साधु सेवा, ये विविध प्रकार से उसी भगवदानंद का रसास्वादन है। श्री भोरी सखी जी कहती हैं, प्रिया जो ऐसी कृपा करो कि ब्रज में वास मिले, वृंदावन वास मिले, और आपके कुंजों में रोज सोहनी लगाने का सौभाग्य मिले। ये संपूर्ण वृंदावन ब्रज ये कुंज निकुंज है। कोटि प्राण नित बारी बोदी जय, देखत चरण छटारी। वैसे तो मुख्य 5 प्राण हैं और पंच प्राण सहायक है, तो 10 प्राण कहे गए हैं। लेकिन अगर करोड़ों प्राण होते और न्योछावर करते, उस न्योछावर के बदले में श्री जी के गोरे चरणारविंद को एक बार देखने का सौभाग्य मिलता, तो सस्ता सौदा है। प्राण दिए यह प्रेम न पइए, क्योंकि श्री जी के चरणों से प्रेम प्रवाहित होता रहता है। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, प्रेम धारा गोरे चरणारविंद से ही प्रवाहित हो रही है, प्रियाजू के चरणों से। लालजू का प्रेम ही प्रियाजू है। इसलिए एक रसिक महान पुरुष ने कहा कि श्री कृष्ण का प्रेम बिना प्रियाजू की कृपा के मिल ही नहीं सकता।